सभी टीचर्स को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है, दीक्षा ऐप पर निपुण भारत कार्यक्रम के अंतर्गत निष्ठा 3.0 ऑनलाइन कोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं और विभाग की ओर से पहले ही स्पष्ट कर दिया गया है कि 70% स्कोर होने के बाद ही आपको सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। मैंने अपना एक मॉड्यूल कंप्लीट कर लिया है, HRFLN 1H बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान परिचय मिशन का परिचय। तो इस वीडियो में चलिए हम इसी कोर्स के प्रश्नोत्तरी करते हैं। यहाँ पर मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, ये देखिए मेरा स्कोर 20 आउट ऑफ 20 है। तो उन सभी प्रश्नों के उत्तर हम जानते हैं। भावी स्कूली शिक्षा और आजीवन सीखने के लिए डैश और संख्याओं की बुनियादी समझ जीवन के लिए आवश्यक आधार है, NEP 2020 के अकॉर्डिंग। तो इसका सही उत्तर होगा पढ़ और लिख पाना। CBSE प्राथमिक स्तर पर डैश के एक पूल की पहचान करेगा जो सरकारी प्राथमिक शिक्षकों का मार्गदर्शन कर सकता है और प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों का समर्थन करने के लिए ई-सामग्री भी विकसित करता है, जिसमें पाठ योजनाएं, नवीन शिक्षा शास्त्र का उपयोग आदि शामिल हैं। तो इसका सही उत्तर होगा उत्कृष्ट शिक्षक। अगला प्रश्न है, सभी हितधारकों को जैसे शिक्षकों, अभिभावकों, छात्रों और समुदाय को डैश के लिए मजबूत नींव तैयार करने में शामिल करें। तो इसका सही उत्तर होगा जीवन पर्यंत चलने वाले अधिगम। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन का गठन डैश के द्वारा होगा। सही उत्तर होगा शिक्षा मंत्रालय। अगला प्रश्न है, NEP 2020 में यह परिकल्पना की गई है कि 5 वर्ष की आयु से पहले प्रत्येक बच्चा एक प्रारंभिक कक्षा या बाल वाटिका में जाएगा, जिसमें एक ECCE को पढ़ाने योग्य क्वालिफाइड शिक्षक होगा। बाल वाटिका डैश है, कक्षा 1 से पहले की एक कक्षा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय डैश का मूल उद्देश्य है कि सभी बच्चे पढ़ने और समझ के साथ प्रतिक्रिया करने में सक्षम हों। बच्चे समझ के साथ स्वतंत्र रूप से लिख पाएँ, संख्या, माप और आकार के क्षेत्र में तर्क को समझ पाएँ और संख्यात्मकता, स्थानिक समझ आदि के लिए। तो इसका सही उत्तर होगा बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन। अगला प्रश्न है, सरकार में ECCE मुख्य रूप से एकीकृत बाल विकास सेवाओं या ICDS केंद्रों के माध्यम से प्रदान किया जाता है, जिन्हें डैश के रूप में जाना जाता है और इसका सही उत्तर होगा आंगनवाड़ी। अगला प्रश्न है, मिशन मोड में डैश तक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसका सही उत्तर होगा 2025 से 26 तक। अगला प्रश्न है, स्कूली शिक्षा के बुनियादी स्तर में भाषा और गणित कौशल का निर्माण करना किसका उद्देश्य है? सही उत्तर होगा बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन। ECC की अवधि है, सही उत्तर होगा जन्म से 8 वर्ष की उम्र तक। अगला प्रश्न है, NCERT राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को FLN मिशन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए डैश प्रदान करेगा और इसका सही उत्तर होगा पाठ्यचर्या और शिक्षा शास्त्रीय ढांचा। अगला प्रश्न है, KVS स्कूलों को मिशन मोड में कक्षा 5 तक सभी छात्रों द्वारा बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त करने के लिए डैश के रूप में विकसित किया जाएगा। सही उत्तर होगा मॉडल स्कूल। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को किसके संदर्भ में एक विशिष्ट लक्ष्य के रूप में शामिल किया गया है? और इसका सही उत्तर है सतत विकास लक्ष्य या SDG।
अगला प्रश्न है, बुनियादी शिक्षा का मुख्य केंद्र है, और सही उत्तर होगा बच्चे के सर्वांगीण विकास। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि वर्तमान में प्राथमिक स्तर पर अनुमानित रूप से 5 करोड़ से अधिक छात्र बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान का कौशल हासिल नहीं कर पाए हैं। इसका सही उत्तर होगा सहमत, तथा FLN को मजबूत करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की भूमिका है डैश, और इसका सही उत्तर होगा लक्ष्य की प्राप्ति के लिए योजना बनाना और उसको क्रियान्वित करना। अगला प्रश्न है, FLN मिशन एक डैश है। इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रीय पहल। अगला प्रश्न है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान का तात्पर्य स्कूली शिक्षा के बुनियादी स्तर में पर्याप्त डैश का निर्माण करना है, और इसका सही उत्तर होगा साक्षरता और संख्या ज्ञान। अगला प्रश्न है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के लिए संदर्भ व्यक्तियों का क्षमतावर्धन और संदर्भ सामग्री विकसित करना सरकार के साथ साथ डैश की भी जिम्मेदारी है। इसका सही उत्तर होगा NGO। अगला प्रश्न है, FLN मिशन डैश में दक्षता हासिल करने के लिए एक राष्ट्रीय पहल है। उसका सही उत्तर होगा समझ के साथ भाषा और गणित पढ़ना। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान FLN मिशन यह सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है कि हमारे बच्चे डैश तक अर्थ के साथ पठन कौशल और बुनियादी संख्यात्मक कौशल प्राप्त करें। इसका सही उत्तर होगा कक्षा 3। अगला प्रश्न है, NCERT देश की एक अग्रणी शैक्षणिक संस्थान है, और यह संस्था शिक्षक प्रशिक्षकों के लिए सामग्री विकसित करने और प्रशिक्षण आयोजित करने के साथ साथ डैश के लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और इसका सही उत्तर होगा बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता। धन्यवाद।